जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। चलिए आज कुछ और चीज़ें सीखते हैं बेसिक गणित के बारे में। ये पार्ट बाय पार्ट अभी चल रहा है। अभी देखिए आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम, ये कंप्लीट मैं हिंदी में ही डाल रहा हूँ। अभी आरोही क्रम किसको बोलते हैं? आरोही क्रम जो होता है ना, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी नंबर है उसको आप छोटा से बड़ा लिखेंगे तो वो आरोही क्रम हो गया। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। और अवरोही क्या होता है? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। जैसे नंबर है 25, 10, 50, 5। आप इसको असेंडिंग में लिखिए तो छोटा से बड़ा आप लिख देना इसको 5, 10, 25, 50। इधर कोई नंबर है 100, 20, 40, 120, तो ये बड़ा से छोटा लिखना है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 120 आ जाएगा, फिर 100, 40 एंड 20। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप इसे स्किप ना करें, कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, तभी तो सभी चीज़ें पता चलेगी कौन चीज़ कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। और मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि आपको बोर करूं। ठीक है, बोरियत वाली ये चीज़ नहीं है। आप ये छोटी छोटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये छोटी चीज़ें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, और सभी को कलेक्शन करके मैं लाया हूँ एक जगह पे ताकि आपको मदद मिल सके। अभी देखिए 64984 से बनने वाली छोटी एवं बड़ी संख्या बताएं। आप इसको बनाएं। छोटी और बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ उसमें छोटे से ऊपर की तरफ लिखना है। यहाँ 4 2 बार हो गया, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। छोटे से बड़ा लिखेंगे, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9। मतलब कि आरोही क्रम में छोटा से बड़ा में हम नंबर को लिख देते हैं। तो ये हो गया आपको छोटी संख्या। जब इसका बड़ी संख्या बनाएंगे, हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े को पहले लिखेंगे, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, सबसे छोटा सबसे लास्ट में। ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। ये जो नंबर दिया उससे। अब यदि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको देता है, यहाँ 0 दे दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 8। इससे आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? इससे आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? तो जब इससे आपको छोटी संख्या बनाने बोलेगा, छोटी संख्या, तो मैंने क्या कहा था कि जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। तो अभी सबसे छोटा तो इसमें 0 है, 0, फिर 2, फिर उसके बाद 4, तब 6, तब लास्ट में 8। देखिए 0, 2, 4, 6, 8। क्या ये सही होगा? जी नहीं, ये एकदम सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 आगे आ गया है, और 0 आगे आया तो उसका कोई मान नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी छोटी संख्या लिखा जाए और उसमें 0 आता हो, बीच में 0 दिया हुआ हो, तो हम 0 को बाद में लिखेंगे, 2 के बाद। मतलब पहला अंक जो सबसे छोटा है, 0 से जो छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। यही नियम है। जब 0 रहे तो ये नियम अपनाना है, नहीं तो बाकी सब सेम है वैसा ही चलेगा, बाकी सब सेम है वैसा ही चलेगा। शून्य कभी भी शुरू में नहीं लिखा जाएगा। जब छोटी संख्या या बड़ी संख्या जब भी लिखेंगे, बड़ी संख्या में लास्ट में लिख सकते हैं,
लेकिन छोटी संख्या लिखते समय शून्य कभी भी शुरू में नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिए, हम देखते हैं रोमन संख्या। अब ये कौन सा विचित्र चीज आ गया भाई, रोमन संख्या किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है? इसको इंग्लिश में रोमन नंबर कहते हैं, हिंदी में रोमन संख्या कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, बहुत मजा आता था इसको पढ़ने में। इसमें क्या है कि कुछ अलग तरह के सिंबल दिए हुए हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को दिखाते हैं। ये 1 को ऐसे आई की तरह, 5 वी की तरह, 10 एक्स की तरह, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम से दिखाते हैं। ये बेसिक है। अभी क्या है, इसका कुछ कुछ नियम है, जो नियम आप पढ़ लेंगे तो इसको आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट को आप रोमन संख्या में लिख सकते हैं। जैसे किसी संख्या के दाईं तरफ संख्या लिखेंगे तो वह रोमन में जुड़ेगी। किसी संख्या के दाईं तरफ, मान लीजिए यहां पर मैं भी लिखा और इसके आगे इधर आई लगा दिया, भी आई, तो भी का मतलब कितना है 5 और आई का मतलब है 1। ये दोनों क्या होगा आपस में प्लस, तो ये हो गया 6। ऐसे लिखेंगे। अगर आपको 11 लिखना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 11 लिखना है तो आप कैसे करेंगे? 10, आधार 10 है और उसके आगे 1 बढ़ना है तो आई यहां पर लगा दिए, 11 हो गया। इसका मतलब कि रोमन संख्या के दाहिनी तरफ कोई भी रोमन लिखेंगे तो वो प्लस ही होगा आपस में, माइनस नहीं होगा। और इसमें एक बात आप ध्यान रखें, आधार हमेशा जो नंबर दिए उसी को बनाया जाता है। मान लीजिए 5 आधार है बेस, यहाँ 10 है, यहाँ 50 होगा, ये 100 होगा, ऐसे करके। मान लीजिए आपको 100 लिखना है तो सी आधार हो गया 100। अगर 110 लिखना है तो बेस सी रहेगा, सी में ही 10 प्लस करेंगे। अगर आपको 60 लिखना है तो 50 में 10 प्लस करेंगे। दूसरा है, किसी संख्या के बाईं तरफ संख्या लिखेंगे तो वह रोमन में घटेगी। अभी मैंने दाईं तरफ लिखा था तो जोड़ दिए थे, अब बाईं तरफ लिख कर देखते हैं इसका जैसे कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको 9 लिखना है, 9 में क्या करेंगे? 9 लिखना है तो 9 क्या होता है? 10 - 1, ऐसा करते हैं ना, 10 - 1 9 होगा। मैं बोला था कि आधार जो यहाँ दिए हैं बेस उसी को रखना, उसी के इर्द गिर्द रोमन संख्या घूमती है। तो 10 को क्या करेंगे? 10 को x लिखते हैं, यहाँ x दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है नियम कि अगर हम रोमन संख्या के बाईं तरफ संख्या लिखेंगे, ये रोमन संख्या इसके बाईं तरफ मतलब इसका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 घटाना है तो i दे दिए यहाँ पे, ये हो गया 9। ये तो 9 लिख दिए। अभी आपको 8 लिखना हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 8 लिखना है, 8 कैसे होता है? 10 - 2, तो 10 को क्या लिखेंगे? x और 2 घटाना है तो 2 यहां दे दिए, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हम लोग ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। आपको 8 जब लिखना है तो 5 + 3 करके लिखेंगे और ये जो है उस नियम में चला जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप। 4 लिखना हो तो क्या है? 5 - 1, 5 क्या होगा? v, और माइनस करना है तो इसके बाईं तरफ एक 1 दे देंगे तो 4 हो गया। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा क्या? i, x और c को रोमन में लगातार 3 बार ही लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 30 लिखना है, 30, तो x x x 30 हो गया। 10 10 10 तीनों प्लस हो जाएगा, प्लस होकर 30 हो गया। इसको हम 30 को ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको 50 - 20 करके नहीं लिखेंगे। इस नियम से हम 3 बार उसको लिख सकते हैं। देखिए चौथा नियम क्या है? v, l और d को दोबारा कभी नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए हम v को 2 बार लिखेंगे तो v और v दोनों क्या हो गया? 5 + 5 10। ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 का तो ऑलरेडी एक सिंबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है। उसी तरह से मान लीजिए l की बात है, हमको l और l लिखेंगे तो क्या होगा? ये 50 + 50 100, जो गलत होगा,
क्योंकि 100 का ऑलरेडी सिंबल सी दिया हुआ है। तो इस तरह से अभी मान लीजिए आपको 59 लिखना है, तो क्या लिखेंगे 50 + 9, 50 + 9, तो 50 के लिए हमारे पास L है। और 9 कैसे लिखते हैं, 10 - 1, 10 में से इसके बायां में 1 लिख दिए तो 1 हो गया, 9 हो गया। और 50 + 9, 50 से उधर लिखें तो ऐड होगा, और x के इधर 1 लिखें तो x में से माइनस होगा। तो ये हो गया आपको 59। इसी तरह से आप 210 भी बना सकते हैं। 210 कैसे होगा, 100 + 100, 200 हो गया, और +10, ये हो गए आपको। तो 100 क्या है, C, और 10 के लिए तो 1x हम लिखते ही हैं, ये हो गया आपको 210। तो आपको 1 से 10 तक का सारा नंबर मतलब मालूम रहना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप कुछ और नंबर्स का रोमन नंबर में चेंज बनाएं अपने से। कुछ कुछ जैसे भी नंबर हैं आपको 220, 420, 359, ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, जोड़ जोड़ करके बनाएं और प्रैक्टिस करें। बाकी फिर अगला बेसिक गणित फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। तब तक आप इस वीडियो को देखें, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएं। ये सब छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मूल्यवान हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप स्किप ना करें, वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।